इन लोगों के हाथ दुआ के लिए उठे हुए हैं। दुआ उस बहादुर के लिए हो रही है जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने मेहमानों की जिंदगी बचाने के लिए आतंकवादियों के सामने चट्टान की तरह खड़ा हो गया। इस बूढ़ी माँ की आंखों को देखिए। अपने जवान बेटे को खोने का गम है इनकी आंखों में, लेकिन दिल में एक सुकून भी है कि बेटे ने अपनी जान इंसानियत की हिफाजत के लिए गंवाई है ताकि इंसानियत को बचाया जा सके। पहलगाम में टूरिस्टों को मारने आए आतंकियों की गोलियां और बंदूक के सामने आदिल ने झुकना मंजूर नहीं किया, बल्कि उनकी गोलियों के सामने वो डटकर खड़ा रहा। जब तक जिस्म में जान थी उसने अपने मेहमानों की हिफाजत की और फिर दुनिया को अलविदा कहकर जन्नत के सफर के लिए रवाना हो गया। लेकिन ये आतंकी उस जन्नत को क्या जाने जहां पर इंसानियत के लिए लड़कर एक शख्स ने अपनी जान गंवा दी, क्योंकि वो तो इंसानियत को शर्मसार करते हुए मासूम और बेगुनाह लोगों की जान लेने आए थे। लेकिन अपने आखिरी पलों में भी बहादुर आदिल ने अपने परिवार या खुद के बारे में सोचा नहीं, बल्कि इंसानियत के बारे में सोचा, अपने मेहमानों के बारे में सोचा, नेकी के बारे में सोचा। बदी को हराने के लिए वो लड़ता रहा और अपनी जान गंवा दी, ये जानते हुए कि उसके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी है। लेकिन आदिल ने आतंकियों के सामने घुटने नहीं टेके। आप भाई हैं उनके? जी, जी, मैं तो छोटे भाई हैं? जी, उनसे छोटा हूँ। उनके बारे में बताइए कि जब आपने ये सुना, आपको लगा कि ये कर सकते हैं वो, क्योंकि उनके पिता ने भी कहा कि घर में भी बहुत असूलों पे खड़े हो जाते थे और बिल्कुल उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। यहाँ भी ऐसा लगता है कि उस मौके पे उनको लगा कि यही सही है, मुझे करना चाहिए। जी, जी, वो बिल्कुल ऐसा कर सकते थे क्योंकि मुझे पता है, मैं उन मेरे भाई हैं, मैं उनको बचपन से जानता हूँ, वो बहादुर इंसान थे। वो गलत का साथ कभी नहीं देते थे, वो सच के साथ हमेशा चलते थे और परसों भी उन्होंने वही किया है। जी। तो आप तब थे वहां पे जब उनकी बॉडी उधर थी, आप हॉस्पिटल गए थे? हाँ, हॉस्पिटल में गया था मैं पहले। कंफर्म नहीं हुआ था जब मैं, मतलब 2 बजे से लेके 3 बजे तक का ये मसला हुआ था, जब ये हुआ था वहाँ पे। तो मैं ट्राई ट्राई कर रहा था, 5 बजे तक उनका फ़ोन जो है कांटेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद 5 बजे के बाद फ़ोन, ये जब उनका फ़ोन कांटेक्ट मतलब फ़ोन लगा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि फ़ोन रिसीव नहीं हुआ 5 साढ़े 5 के करीब। फिर हम 6 साढ़े 6 में पुलिस स्टेशन गया, वहाँ पे पापा को लेके वहाँ पे रिपोर्ट वगैरह जो है डलवाई। फिर वापस घर पे पहुँचा तो फिर मैंने लोकल में कंफर्म करवाया पहलगाम से कि ऐसे ऐसे मेरा भाई है, वो मिसिंग है, सईद आदिल हुसैन शाह उसका नाम है। मैंने एक फ़ोटो भी मतलब एक लोकल बंदे को सेंड की। तो फिर एक लोकल ने बोला कि हाँ ये भी है, लेकिन उन्होंने बोला कि उन्होंने डेड का नहीं बोला, उन्होंने पहले बोला कि इंजर्ड है, आप हॉस्पिटल आ सकते हो। तो फिर एक और बंदे ने बोला कि हाँ उनकी डेथ हो चुकी है तो अब। जब आपने उधर जो उनके साथ थे उनसे बात की, तो उन्होंने क्या कहा कि क्या कैसे हुआ था वो सारा? जब हमें वहाँ से श्रीनगर उनको भेज दिया एस एम एच एस, तो मैं भी उनके साथ ही था वहाँ पे। मैं भी उनके साथ पहलगाम से गया, तो वहाँ पे जाके फिर एक जो टूरिस्ट लेडी थी वो कंटिन्यू रो रही थी, ज़्यादा रो रही थी। तो मैंने बोला सिस्टर आप ज़्यादा मत रो, कोई बात नहीं है, सब्र कर लो थोड़ा, मेरा भी भाई इसमें शहीद हुआ है। तो फिर उन्होंने बोला कि एक लोकल भी है इसमें। मैंने बोला वो मेरा भाई है। बोला हाँ हाँ, वो मेरे पापा को जब सर में गोली लगी, जब वो नीचे गिरे, तो मैं पापा के पीछे दौड़ रही थी नीचे। पापा नीचे गिरे, मैं उनके ऊपर गिरी। एक लोकल है, सारे लोग भाग रहे थे, एक लोकल है जो मतलब वापस दौड़ रहा था मुझे बचाने के लिए। फिर उसने मेरी बाजू पकड़ के मुझे वहाँ से निकाला, बोला कि आप भागो वहाँ से। और जो गन फाइटर थे उनके साथ झगड़ने लगा, उनके साथ लड़ाई करने लगा, उनकी गन जो है छीनने लगा। हाँ, गन उनकी छीनने लगा। तो फिर उन्होंने क्या है कि उन्होंने उसके मतलब एक गले में और 2 चेस्ट में और एक बाजू में 4 गोलियां टोटल जो है मारी है। जी, जी। तो अब जबकि ये इंसिडेंट हुआ है, सब जो है पूरा कश्मीर इस पे दुखी है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पहलगाम भी बंद है, तो आपको लगता है कि जो जिन्होंने वारदात की है, अ, जिस तरीके से की है, एक जो हिंदू मुस्लिम झगड़ा उठाने की भी कोशिश थी और उसके साथ साथ चुन चुन के लोगों को ऐसे मारा है, कैसे देखते हैं आप इंसिडेंट? देखिए सर, ये जिसने भी किया है ये बहुत गलत, मतलब जिसने भी किया है ये बहुत गलत किया है। सबसे पहले कि मतलब इंसानियत का उन्होंने कत्ल किया है। सबसे पहले उन्होंने इंसानियत का कत्ल किया है। उनको मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारा जो धर्म है, मतलब मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम धर्म में भी मतलब बताते हैं कि
जान बचाना जो है सुन्नत है, ठीक है। जान बचाना, किसी की जान बचाना सुन्नत है। मेरा भाई जो शहीद हुआ है, मैं उस पर फ़ख्र फ़ील करता हूँ, प्राउड फ़ील करता हूँ। मुझे अपने भाई से ज़्यादा उनका दुख है, जो मतलब बाकी लोग हैं उनकी भी फैमिलीज़ हैं, उनका भी मुझे बहुत अफसोस है कि ऐसा नहीं, क्योंकि वो तो मतलब परदेश से आए थे, वो हमारे मेहमान थे, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो बहुत अफसोस है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये हमाकताना मतलब हरकत की है, गलत किया है, बहुत गलत किया है। और एक तरफ से खुशी भी होती है, मतलब ये सोच के प्राउड फील होता है कि मेरा भाई मतलब अगर शहीद हुआ है, मतलब कोई अच्छा काम करके शहीद हुआ, हाँ, ये बहुत मतलब एक तरफ से प्राउड फील होता है। दूसरी बात है कि दुख है, मतलब बड़ा भाई था, घर का चिराग था, माँ बाप का सहारा होता है बच्चा, तो दुख बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टम है, जैसे जैसे स्पॉट पे हम टूरिस्ट को पहुंचाते हैं। आप ये बताइए कि इस इंसिडेंट के बारे में आपने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि वहाँ टूरिस्ट को जो है प्राइवेसी देते हैं, जो घोड़े वाले जाते हैं उनको बोलते हैं थोड़ा टाइम गुजारो, वो दूर रहते हैं, तो उस वक्त भी मुझे लगता है वैसा ही हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है सर, ना कि सिर्फ वहीं नहीं, हर स्पॉट पे आप जाके देखिए, चाहे पहलगाम हो गया, चाहे गुलमर्ग ले लीजिए, चाहे आप सोनमर्ग ले लीजिए, चाहे श्रीनगर ले लीजिए, एज ए गाइड में साथ हूँ, चाहे मैं टैक्सी ड्राइवर साथ हूँ, चाहे मैं कोई भी टूरिस्ट के साथ हूँ, जहाँ स्पॉट पे हम टूरिस्ट को पहुँचाते हैं ना, उसके बाद हम साइड में हो जाते हैं। ये यहाँ एक रूल है यहाँ का। तो फिर वो अपनी फैमिली के साथ कुछ फ़ोटो खिंचवाने चले जाते हैं, कुछ रील बनाते हैं, कुछ खाना पीना होता है, उनका एंजॉयमेंट होता है, तो उसमें लोकल इन्वॉल्व नहीं रहता है। जब किसी काम से वो बुलाए तो फिर वो लोग वहाँ जाएंगे किसी हेल्प के लिए, नहीं तो हमारा अक्सर ये रूल रहता है कि हम लोग दूर हो जाते हैं, अपने साइड में बैठ जाते हैं। तो जहाँ कल ये हुआ है, जो दुर्घटना हुई है, वहाँ सारे टूरिस्ट ही थे, तो लोकल अपने घोड़ों को लेके साइड में बैठे थे, तो इसलिए ये जो कैजुअलिटी हुई है ज़्यादातर लोकल इस टूरिस्ट के साथ ही हुई। तो इस ये तो बहुत आप बड़ी कहते हैं कि अगर जो लोकल्स भी वहाँ होते तो उनको भी बिल्कुल जाहिर सी बात है सर, गोली तो नाम पता पूछ के तो नहीं लगती है, ये तो सीधी सी बात है। आप वहाँ स्पॉट पे भी जाके देखिए, आज के बाद जो ये कह रहे हैं चुन चुन के मारा है, तो आप कह रहे हैं वैसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो वो एरिया है वहाँ सारे टूरिस्ट एंजॉय कर रहे थे, वो बेचारे अपने खुशियाँ बांट रहे थे, तो उसके बीच में ये सब हुआ है। अगर वहाँ लोकल होते या ये रास्ते पे चलते हुए होता तो उसमें 100% लोकल ज़्यादा लोकल्स की फिर ज्यादा कैजुअलिटी आप बोल रहे और लोकल यहाँ का कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग मेहमानों के बहुत मेहमान नवाज हैं, हम लोग मेहमानों की कदर करते हैं। ये लोग हमारी रोजी रोटी भी हैं और हमारे हम वतन भी हैं, हमारे देश के रहने वाले हैं। आज 3 दिन हो गए हमारे किसी पूरे कश्मीर में मातम छाया हुआ है। हम लोगों को अपने से ज़्यादा उनका दुख है कि वो क्या मैसेज लेके यहाँ से गए होंगे कि इतना बुरा हुआ है। तो ये बहुत ही गलत हुआ है, इसके लिए हम एज ए शर्मिंदा भी हैं, कश्मीरी होने के नाते हम शर्मिंदा भी हैं कि हमारे घर पे आके उनके साथ ऐसा। जो आपने बात की ना ये मेहमान नवाजी की, तो आप फक्र भी है आपको कि जो आपका भाई था उसने जिस कॉज के लिए, जिस हालात में उसने जान दी, और शायद बहुत कम लोग ऐसा कर सकते हैं। सर फ़क्र ये मरते दम तक रहेगा, हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी फ़क्र है, और हमारे लिए ये नसीहत भी है कि कहीं भी जुल्म हो रहा हो, चाहे किसी के साथ भी हो रहा हो, आप खड़े हो जाइए, चाहे आपकी जान जाए, चाहे कुछ भी हो। ये इसके लिए हमें बहुत बड़ा फ़क्र है। हमारा भाई खोया, हमारा दर्द आप समझ सकते हो, हम लोग कितने दुखी हैं, लेकिन इस बात की भी खुशी है कि उसने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।